आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नया दिन हमें मिला है। इस नए दिन के साथ साथ परमेश्वर ने हमें समय दिया है, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। क्या आप इस अवसर, इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं और मैं भी ये बात जानता हूं, परमेश्वर के अजीजों, अगर हमने परमेश्वर के दिए हुए अवसर में ही उन कामों को नहीं किया जिन कामों को करने के लिए उसने हमें चुना और बुलाया है, परमेश्वर के अजीजों, मौका, समय, अवसर हाथ से निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो उम्र प्रभु ने हमें दिया है ना, जो समय हमें दिया है, परमेश्वर के अजीजों, जो चीजें प्रभु ने हमें दी है, वो इसलिए है कि हम परमेश्वर के काम को अंजाम दें, परमेश्वर के काम को हम पूरा करें। परमेश्वर के अजीजों, हम सब जानते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका गंतव्य स्थान कहाँ है वो व्यक्ति जानता है, क्योंकि वचन में उसने पढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर जानते हुए भी हम उन कामों को ना करें जिन कामों को करने से हम उस तक पहुंचेंगे, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? फिर कौन से तरीके से हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे? देयर इज नो अदर वे। दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता है। अगर आपने यीशु के जीवन शैली को अगर आपने समझा है, मुझे नहीं पता आपने यीशु मसीह को देखा है या नहीं, मैंने तो नहीं देखा है अभी तक, लेकिन मुझे विश्वास है मैं देखूंगा। बहुत से लोगों ने पृथ्वी में ही बहुत कुछ देख लिया है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आप यीशु के जीवन शैली के बारे में समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, जिन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह को, वो अभी नहीं है, वो वर्णन भी नहीं कर सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे दिखते होंगे, क्योंकि वो अभी है नहीं हमारे बीच में। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन यीशु ने क्या कहा है? धन्य है वो जो मुझे बिना देखकर विश्वास करते हैं। अगर हम यीशु के जीवन शैली को समझते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में समझते, कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है कि हमारा प्रभु कितना महान है। तो सोचिए पिता कैसा होगा। यीशु मसीह ने हमेशा पिता के बारे में बताया है कि अगर जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, ठीक है, तुम मेरे द्वारा पिता तक पहुंचोगे। तो यीशु ने हमेशा एक महान परमेश्वर का एक प्रकटीकरण, स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। यीशु ने कहा है, मेरा पिता किसान है, ठीक है, मेरा पिता भेजने वाला है। तो हमेशा यीशु ने लोगों के अंदर इस प्रश्न को हमेशा ताजा किया है कि पिता कैसा होगा, परमेश्वर कैसा होगा। आप समझ रहे इस बात को? आप खुद सोचिए, अगर यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह का जीवन शैली ऐसा है, तो जो महिमा में बैठा हुआ पिता है वो कैसा होगा? कभी आपने विचारा इस बात को? हम वहीं तो जाने वाले हैं। यीशु ने कहा है, तुम पिता को देखोगे। क्या आप नहीं देखना चाहते हमारे परमेश्वर को, हमारे पिता को? क्या आप नहीं देखना चाहते? मैं तो बेताब हूं, मैं इसीलिए दुख सहता हूं, मैं इसीलिए दुख उठाता हूं, मैं किसी इंसान के लिए दुख नहीं सहता। परमेश्वर के अजीजों, मैं दुख इसीलिए सहता हूं क्योंकि मैं पिता को देखने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंदर एक आस है, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट है, मेरे अंदर हमेशा एक उत्साह रहता है कि मैं कब पिता के पास जाऊं। पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, क्योंकि मरने के बाद मैं पिता के पास पहुंचूंगा। तो उसमें देरी क्यों? लेकिन मुझे जीना है ताकि मैं मसीह के बारे में बता सकूं। हालेलुया। मुझे जीना है ताकि मैं मसीह को प्रकट कर सकूं। इसीलिए मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मरने से डरते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
चाहे मैं आज मरूं या कल, मुझे जाना पिता के पास है, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे ही तैयार कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब अपने आप को ऐसे ही तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि जो काम प्रभु ने हमें दिया है उस काम को करना है। परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया आपको पता है? कभी आपने जानने की कोशिश की है मुझे क्या काम दिया है प्रभु ने? या हमेशा हम दूसरों के कामों में टांग अड़ाते? ये मनुष्य का स्वभाव है, आदत है कि भैया आप अच्छा नहीं कर रहे, आप बहन आप अच्छा नहीं कर रहे, शायद आप ऐसा कर सकते हैं। हमेशा हम दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं, हमेशा हम दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं। इसीलिए वचन में भी बोला गया है, तू अपने आंख का लट्ठा निकाल, उसके बाद दूसरों के आंख का तिनका निकालना। तुझे अपने आंखों का लट्ठा नहीं दिख रहा है तो दूसरों के तिनकों पर तेरा ध्यान है। मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा आज आप सभी को, अपने काम पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने जो काम आपको दिया है उस काम पर ध्यान दीजिए। ये आसान है यूट्यूब पर बैठकर बोलना, वो पासवान सही नहीं है, वो चर्च सही नहीं है, वो लोग अच्छा नहीं कर रहे, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं कैसा कर रहा हूं इस बात पर चर्चा करना मुश्किल है। मैं सही बोल रहा हूं? मैं प्रभु के साथ कैसे चल रहा हूं, मेरे बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आसान नहीं होगा। मैं सही बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सच बोलना पड़ेगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे दूसरे लोग बुरे दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं उनको नहीं देख रहा हूं। हाँ, कहीं पे हमें कुछ चीज़ों पे रोक लगाने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें सिर के ऊपर चली जाए तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी के लिए वो हानिकारक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दिन भर बैठा रहूं और दूसरों को ही मैं जज करता रहूं, मैं दूसरों को ही बताता रहूं कि वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं कर रहा है, और मैं खुद को ही अच्छा बोलता रहूं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। नहीं, प्रभु ने जो काम हमें दिया है उस काम पे गौर करिए, उस काम में ध्यान दीजिए, उस काम को पूरा कीजिए। पौलुस कहता है, जिस उद्देश्य के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है मैंने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं हर दिन, ताकि मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूं और मसीह के उद्देश्य को मैं पूरा कर सकूं। आपको किसी पर्पस के लिए बुलाया गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु आपसे प्यार करते, ठीक है, और आपको किसी पर्पस के लिए बुलाया गया है। उस पर्पस को, उस उद्देश्य को हमें पूरा करना पड़ेगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें काम दिया है, अलग अलग काम दिया है। सभी को एक जैसा काम नहीं दिया, क्योंकि हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, दिखने में, बोलने में, सोचने में, चलने में, हर एक व्यक्ति अलग है। ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर के अजीजों, हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। हालेलुया। सभी को परमेश्वर ने बनाया है। हर एक व्यक्ति अलग दिखता है, अलग बोलता है, अलग सुनता है, अलग तरीके से जीवन जीता है, लेकिन सभी को परमेश्वर ने बनाया। कितनी अद्भुत बात है ना ये। क्या इंसान कर सकता है ऐसा? क्या इंसान इस तरीके से किसी चीज को बना सकता है? इंसान जिस चीज को बनाता है ना, उस चीज में हमेशा वो एक ही चीज का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने एक ही चीज इस्तेमाल किया है, वही अच्छा है, और सभी में मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि इंसान कॉपी पेस्ट का काम करता है। आप समझ रहे मेरी बात? इंसान का काम क्या है? कॉपी करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। पूरी दुनिया में यही चल रहा है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट चल रहा है। परमेश्वर का अजीजों, लेकिन परमेश्वर कॉपी पेस्ट नहीं करता है, वो सभी को यूनिक बनाता है। उसने सभी को अलग अलग बनाया है, उसने सभी को यूनिक बनाया है। उसने काला बनाया है तो उसने गोरा बनाया, उसने लंबा बनाया तो उसने छोटा बनाया, और उसने साबित कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए पौलुस कहता है, I can do all things through Christ who strengthened me। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज थोड़ा सा समय लेकर उस काम के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो काम प्रभु ने हमें दिया है। उसके लिए मत्ती 25 अध्याय उसके 14वीं आयत से मैं पढ़ना पड़ेगा। सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया।
और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्रफों को दे देता, तब वह आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन तमाम वचनों को सुनकर आपको क्या लग रहा है? क्या काम दिया है प्रभु ने आपको? इस दृष्टांत से हमें एक बात पता चल गया कि प्रभु ने काम दिया है। किसी को 5 तोड़े का काम दिया है, किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़ा। ठीक है। अब यहां पर बात यह है, तीनों दासों को बुलाया गया और तीनों दासों से लेखा लिया गया। जिसको 1 दिया था उससे भी लेखा लिया गया, जिसे 2 दिया गया था उससे भी लेखा लिया गया और जिसे 5 दिया गया था उससे भी लेखा लिया गया। समझने वाली बात यह है इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के अजीजों, जिसे 5 दिया था वो भी विश्वास योग्य है और वो भी स्वामी के आनंद में शामिल हो गया। जिससे 2 मिला था वो भी विश्वास योग्य निकला और स्वामी के आनंद में सहभागी हो गया। लेकिन जिसे 1 मिला था वो अविश्वास योग्य निकला, क्योंकि उसने जो काम उसे दिया गया था उस काम को नहीं किया। उनको तोड़ा इसलिए दिया गया था ताकि वो जाकर और कमाए और तोड़ा बनाए और स्वामी को लाकर वापस करे। परमेश्वर के अजीज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको कितना मिला है। ध्यान से सुनिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है आपको कितना तोड़ा दिया गया है। अगर आपको 2 दिया गया है तब भी आप स्वामी के आनंद में शामिल होंगे। अगर आपको 5 दिया गया है तब भी आप स्वामी के आनंद में शामिल होंगे, क्योंकि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। 2 वाले भी विश्वास योग्य है, 5 वाले भी विश्वास योग्य है। बस उसे चाहिए कि हम काम करें। अगर आपको 1 मिला है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं लायक नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मुझे प्रभु ने ज्यादा नहीं दिया, 1 तो दिया होगा, 1 दिया है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अगर आप शिकायत करते हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं प्रभु ने मुझे काम नहीं दिया है, प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं हो सकता है, इसका मतलब समझ लीजिए आपको 1 तोड़ा मिला है और 1 तोड़े का भी हिसाब आपको देना पड़ेगा।
आपको लग रहा है मुझे थोड़ा सा काम मिला है, मुझे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। आपको 2 तोड़ा मिला है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, जिम्मेदारियाँ मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं सबसे बेहतर काम करता हूँ, इसीलिए शायद परमेश्वर ने मुझे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी है। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का अजीज हो, 5 तोड़े का भी वो हिसाब लेगा आपसे। हमें बने रहना है विश्वास योग्यता में, चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले। मुझे उस दिन के बारे में आज भी याद आता है। मेरा क्लास था बाइबल कॉलेज में, होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हम सीख रहे थे। और जो हमारे टीचर थे उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा, भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी में पता उन्होंने क्या कहा? किसी के पास बहुत बड़ी सेवकाई है, किसी के पास छोटी सेवकाई है, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे छोड़कर मत जाना। परमेश्वर के अजीज, उस दिन जितने भी स्टूडेंट वहां पर बैठे थे फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति बहुत बहुत अद्भुत रीति से वहां पर उतरी थी। और इस भविष्यवाणी में जब ये शब्द हमने सुना, ये बातें हमने सुनी, हमें पता चला कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। हमें योग्यता के अनुसार बांट दिया गया है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप समझ लीजिए आपकी योग्यता कितनी है, आप क्या कर सकते हैं। दूसरों के कामों में टांग अड़ाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु ने मुझे 5 तोड़े दिए हैं या 2 तोड़े दिए हैं या 1 तोड़े दिए, मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रभु ने मुझे 5 तोड़े दिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मुझे समझना पड़ेगा और मुझे उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता से निभाना पड़ेगा। मुझे 5 और कमाना पड़ेगा। मैं धन्य हूं, मेरे ऊपर प्रभु ने भरोसा किया और मुझे 5 तोड़ा दिया, तो ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, मेरी सौभाग्य की बात है। हालेलुया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने मुझ पर भरोसा करके मुझे 5 तोड़ा दिया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 5 तोड़े और कमाऊं विश्वास योग्य होकर। अगर प्रभु ने मुझे 2 दिया है तो हाँ, मैं उसे ग्रहण करूंगा, क्योंकि शायद मैं प्रभु के सामने सिर्फ 2 तोड़े के मैं लायक हूं और उसने मुझे 2 दिया है। अगर मैं 2 और कमाऊंगा तो शायद वो 4 कर देगा। मैं उस 4 से 4 और कमाऊंगा तो शायद वो 8 कर देगा। आप समझ रहे हैं, वो विश्वास योग्यता देखता है हमारे अंदर। जो काम प्रभु ने हमें दिया है उस काम को बखूबी निभाना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे 1 तोड़ा प्रभु ने दिया है तो उसके सामने मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं 2 तोड़ा और कमा सकता हूं विश्वास योग्य होकर। जब मैं 2 कमाऊंगा, मैं विश्वास योग्य बनूंगा, तो शायद वो 2 और बढ़ा दे। जिसको 1 मिला था अब उसे 4 मिलने लग गए। आमीन। परमेश्वर के अजीज हो, जो काम प्रभु ने हमें दिया है उस काम को हमें करना है, चाहे वो 1 तोड़े का काम हो, 2 तोड़े का काम हो या 5 तोड़े का काम हो। काम काम है। परमेश्वर अपने हर एक दास, हर एक बेटे, हर एक बेटियों से हिसाब मांग रहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं अगर हम विश्वास योग्य होकर उन कामों को करते हैं, प्रभु हमारे दायरे को बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे दायरे को बढ़ाएंगे। प्रभु ने अगर आज हमें 1 दिया है तो हमारे विश्वास योग्यता को देखकर कल वो हमें 2 देंगे, परसों वो हमें 3 देंगे, फिर 4, फिर 5। ऐसे ही प्रभु हमारे जिम्मेदारियों को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर हम ये देखते रहे मुझे तो छोटा काम मिला है, देखो उस भाई उस बहन को तो बड़ा काम मिला है, उसके काम पे जाकर अगर हम टांग अड़ाते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, फिर क्या होगा? फिर जो हमारे पास है वो ले लिया जाएगा और उसे दे दिया जाएगा। आप समझ रहे इस बात को? जो काम प्रभु ने दिया है उस काम को समझिए। हर एक काम को करने की कोशिश मत कीजिए। एक व्यक्ति आराधना भी करेगा, प्रचार भी करेगा, है ना, लीडरशिप में भी आएगा, सब कुछ करने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति एक काम अच्छे से करे, उसमें उस व्यक्ति का फायदा है।
अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप अच्छा खाना बनाइए और उसके जरिए परमेश्वर की महिमा कीजिए। अगर आप अच्छा गीत गाते हैं, आप अच्छा गीत गाइए, उसके जरिए परमेश्वर की महिमा कीजिए। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप व्यवस्थित व्यक्ति है, आप हर चीज को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो आप उस काम को कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, आप समझ रहे इस बात को? आप उस काम को कीजिए ताकि आप प्रभु के नजरों में विश्वास योग्य ठहर कर आप आगे बढ़ सके, क्योंकि उन कामों को करके ही आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, क्या काम प्रभु ने आपको दिया है, उस काम को तलाशिए, समझिए, खुद को जांचिए। परमेश्वर के अजीजों, खुद को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को समझेंगे तो आप जान पाएंगे उस काम के बारे में जो काम प्रभु ने आपको दिया है, और उस काम को पूरा करना पड़ेगा। आलसी और दुष्ट बनकर हम बैठे नहीं रह सकते हैं। अगर मैं आलसी बन गया तो मैं उस काम को कैसे करूंगा? अगर मैं दुष्ट बन गया तो मैं हमेशा दूसरों के कामों में मैं टांग अड़ाऊंगा और मैं ये कहूंगा, स्वामी आपने उसे तो 2 दिया, मुझे 1 दे, इसीलिए मैंने नहीं किया। स्वामी ये कहेगा, तुझे 1 दिया गया था, तुझे थोड़ा सा करना चाहिए था, लेकिन तूने वो भी नहीं किया। तूने वो देखा जिसे 2 मिला है। परमेश्वर के अजीजों, वो कहेगा, अगर तू थोड़ा सा नहीं कर पाया तो तुझे अगर मैं ज्यादा भी दे देता तो तू उसको भी नहीं कर पाता। स्वामी को पता है कि इसको कितना देना चाहिए। परमेश्वर को पता है कि इसको क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए। हम सब एक दूसरे की तरह बनना ना चाहे। आप समझ रहे मेरी बात? अगर हम यीशु की तरह बनने की कोशिश करेंगे, हम कभी अविश्वास योग्य नहीं बनेंगे। इस नए सुबह में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं, अपने काम को पहचानिए और अपने काम को पूरा कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, आप क्या कर सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु ने आपको क्या सौंपा है, प्रभु ने आपको कौन सा काम दिया है, उस काम को पहचानिए और उस काम में आगे बढ़िए। बहुत से लोग देने में आगे हैं, ठीक है, उनके हृदय में हमेशा प्रभु बात करते हैं कि तुझे इसे देना है, उसे देना है। मैं कहता हूं, आप उस काम में आगे बढ़िए। आप प्रचार करने में मत घुसिए, आप आराधना करने में मत घुसिए, क्योंकि प्रभु ने आपको देने वाला बनाया है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आराधना करते हैं, अगर आप गीत गाते हैं, तो आप उसमें बने रहिए, आप प्रचार में मत घुसिए। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आपको प्रभु ने मैनेज करने के लिए चुना है, आप मैनेज कीजिए। बहुत से लोग कलीसिया के बैक साइड में होते हैं, मैनेज करते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना योद्धा है, बहुत से लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं। तो प्रभु ने आपको किस गुण से नवाजा है, किस गुण से आशीषित किया है, उस गुण को समझिए। आपके अंदर कौन सी योग्यता है, कौन सी बातें हैं। परमेश्वर के अजीजों, उस बात को अगर आप समझेंगे, उस काम को अगर आप समझेंगे, मैं विश्वास करता हूं बेहतर तरीके से आप प्रभु की सेवा कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु बहुत आज से आशीष देंगे, आपको बहुत आज से आशीष देंगे। एक बार फिर से मैंने कोशिश की है आपको याद दिलाने के लिए कि आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा, उस काम को पहचानना पड़ेगा और उस काम को पूरा करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं आज के वचन को सुनने के बाद आप जरूर विचारेंगे, सोचेंगे उस काम के बारे में, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, और उस काम को बखूबी आप करेंगे ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ एक और नए दिन के लिए। प्रभु, आपने हमें नया दिन दिखाया, आपने हमें नया दिन दिया, ताकि प्रभु हम उस काम के प्रति विश्वास योग्य होकर उस काम को पूरा कर सके जो काम प्रभु आपने हमें दिया है। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उस काम के बारे में समझने, जानने और उस काम को पूरा करने के लिए विश्वास योग्यता के साथ बने रहने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। एक नए सुबह में प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपकी सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, आपके आशीष की घोषणा करता हूँ, आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु, आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।